RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत को बताया गुड गवर्नेंस, तरक्की, समाजी इंसाफ और अवामी फलाह व बहबूद की जीत। कहा, हम बिहार की तरक्की, बुनियादी ढांचे और सकाफत के लिए करेंगे काम। वजीर आजम मोदी ने अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा, बिहार में दोबारा कभी इख्तिदार में नहीं आएगी कट्टा हुकूमत। बंगाल से भी होगा जंगल राज का खात्मा। कांग्रेस पार्टी को करार दिया मुस्लिम लीग माओ नवाज ग्रुप, बड़ी तकसीम का जाहिर किया खदशा। भगवान बिरसा मुंडा का यौम पैदाइश आज। कबायली अफराद के यौम फ़ख्र पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में 9,700 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज़। कबायलियों को बाइख्तियार बनाने के कई मंसूबों का होगा इफ्तिताह। बिहार में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद ग्रैंड अलायंस हंगामा आराई का शिकार। SIR का रोना रो रहे हैं लीडर। ओवैसी की पार्टी ने ग्रैंड अलायंस के लीडर को करार दिया घमंडी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट की खेप के मुआयने के दौरान हुआ धमाका, जिसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और महकमा रेवेन्यू के एहलकारों समेत 20 से ज़ायद मुलाजमीन जख्मी। इनमें से 7 की हालत तशवीशनाक। और खेलों में भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीते 3 तलाई तमगे। अंकिता भगत, नीरज मोमादेवरा और मर्दों की रैपिडो टीम ने रकम की तारीख। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज गुजरात के नर्मदा ज़िले के डेडियापाड़ा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वहाँ 9,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तामीरी और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वो नर्मदा ज़िला के देव मोगरा मंदिर में पूजा भी करेंगे। वो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत तामीर किए गए 1 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और विरसे पर मरकूज़ कई दीगर कबायली बाइख्तियार बनाने के मंसूबों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। तो अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है। पहली बार हम हमारे आदिवासी एरिया में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तो हमको तो बहुत आनंद हो रहा है। खुशी है प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए हम देखने लिए आए हैं कैसा है, कैसा बना है, देखने लिए। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा निश्चित रूप से जनजातियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा, साथ ही नर्मदा जिले की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डेडियापाड़ा, गुजरात। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाएंगी। इससे पहले कल सदर मुर्मू ने यौम इत्फाल के मौके पर कई स्कूल और इदारों के बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर सदर ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें अवार्ड से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज के बच्चे भारत का मुस्तकबिल हैं। भारत आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है। कहा जाता है जो स्कूल कॉलेज जो होता है वो मनुष्य बनाने का, मनुष्य जैसे मनुष्य बनाने का कारखाना होता है। ऐसे बनाना चाहिए कि बच्चे कमज़ोर नहीं, मजबूत हो।
आगे जाके उनके कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको ढो सके, आगे बढ़ा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए ने बिहार असेंबली इंतखाबात में 243 में से 202 सीटों पर ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली है। जश्न मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां बड़ी तादाद में मौजूद लीडरों और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने बिहार के फ़ख्र की अलामत गमछा लहराकर सबका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस ज़बरदस्त मैंडेट के लिए बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बिहार को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने के अपने अहद को भी दोहराया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। एक ज़बरदस्त मैंडेट ने एनडीए को नए आज़म के साथ बिहार के लोगों की खिदमत करने का मौका फराहम किया। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल 14 नंबर के अदद का रहा है, जिसने इस जीत में अहम रोल अदा किया। 14 नवंबर एक तारीखी रिकॉर्ड बन गया। ये आदाद-ओ-शुमार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी झलकते हैं, जिन्होंने 14 रैलियों और रोड शो के जरिए बिहार में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए की सबसे बड़ी जीत को यकीनी बनाया। उन्होंने बिहार के लोगों से इज़हार तशक्कुर किया और एक तरक्की याफ्ता रियासत के लिए अपने अहद का इरादा किया। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी अमल को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। वहीं इस आईनी इदारे पर सवाल उठाने पर कांग्रेस समेत दीगर जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर माओनवाज कांग्रेस मुस्लिम लीग बनने का इल्जाम भी लगाया। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में वोटरों के अमल की जांच और शफाफियत की हिमायत करते हुए मुल्क के लोगों से दीगर रियासतों में चलाए जा रहे इस अमल में शामिल होने की अपील की। लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है,
उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, 100% योगदान दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है और बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत की राह हमवार की। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को यकीन दिलाया कि बीजेपी आवाम के साथ मिलकर मगरबी बंगाल से भी जंगल राज को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और भारी अक्सरियत से जीत के बाद अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छठ पूजा से मुतालिक अपोजिशन के मुतनाज़ा बयान पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस तरह का मुतनाज़ा बयान सिर्फ एक त्यौहार की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जज्बात की तौहीन करता है। कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। हर इलेक्शन की तरह बिहार इंतखाबात में भी एनडीए की जीत का सबसे बड़ा अंसर पीएम मोदी का तरक्याती मॉडल था, जिस पर अवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया। पीएम मोदी की भरपूर मुहिम ने एनडीए पर लोगों का एतमाद मजीद मजबूत किया। मरकजी हुकूमत ने बिहार को तरजीह दी। इसकी माली इमदाद 2004 से 14 में 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ कर दी गई। डबल इंजन वाली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बिहार की मईशत साल 2011-12 से 3.5 गुना बढ़ी। सड़क, रेल, पुल और मेट्रो मंसूबों ने आवाम को तरक्की दिखाई। मरकजी हुकूमत ने सड़क और पुलों की तरक्की के लिए 4 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। गुज़िश्ता 11 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 मिलियन से ज़्यादा घर बनाए गए हैं, जिनमें बिहार में तकरीबन 60 लाख घर शामिल हैं। और महागठबंधन की मायूस कुन कारकर्दगी की वजह मनफी सियासत को करार दिया जा रहा है। उसके लीडर अब भी वोट चोरी और एसआईआर की शिकायत कर रहे हैं। कई अपोजिशन जमातों ने आज नताइज पर तबादला ख्याल के लिए मीटिंग बुलाई है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार बिहार इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने 5 सीटें जीती, जिससे ग्रैंड अलायंस को नुकसान उठाना पड़ा। AIMIM के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने ग्रैंड अलायंस को निशाना बनाते हुए कहा कि ग्रैंड अलायंस के रहनुमा का तकब्बुर उनकी शिकस्त का बाइस बना है। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे ना हमारे विकास करने के लिए। हमने इनको भी कहा था महागठबंधन को, आइए हमको साथ में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएं। मगर अब ये नहीं आए साथ में, तो हम तो लड़े और हमने अच्छी रीत से हमने कामयाबी हासिल की। अब इनका देखो क्या हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया ना। अब साथ में घमंड एरोगेंस भी है इनका इतना सारा। और छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर रमन सिंह ने कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल और राहुल गांधी की जोड़ी को हैरत अंगेज करार दिया। रमन सिंह ने कहा कि जिस रियासत में ये पार्टी कदम रखती है उसकी सियासी ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। भूपेश की और राहुल गांधी की जोड़ी अद्भुत है। जहाँ जहाँ जाते हैं बजा खुजा भी साफ कर देते हैं। आरजेडी को भी साफ किया, कांग्रेस को भी साफ किया, असम से शुरू किया है। तो ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि इनको जहाँ भेजा जाता है कांग्रेस का सफाया होता रहा है और बिहार में तो पूरी तरीके से कर दिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल अमोनियम नाइट्रेट की खेप का मुआयना करने के दौरान एक धमाका हुआ, जिसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और महकमा रेवेन्यू के अहलकारों समेत 20 से ज़ायद मुलाजमीन जख्मी हो गए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये धमाका तकरीबन 11:20 पर हुआ, जब पुलिस अफसरान और मकामी तहसीलदार उस खेप का मुआयना कर रहे थे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की।
दिल्ली में लाल किले के करीब धमाके के बाद तहकीकाती एजेंसियों की तादीबी कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और रियासती मेडिकल कौंसिल से मवसूल होने वाली इत्तला के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंडियन मेडिकल रजिस्ट्री और नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री के 4 डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के बाद तमाम रियासती मेडिकल कौंसिलों को मुतला किया जा रहा है। ये कार्रवाई UAPA की मुतालिका रिफात के तहत दर्ज FIR की रोशनी में की गई है। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए बम धमाके की तहकीकात तेज़ रफ्तारी से जारी है। दहशतगर्द धमाके के बाद जाए वक़ूफ़ से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस मकसद के लिए क्रेन इस्तेमाल की जा रही हैं। सड़कों से गाड़ियां भी हटाई जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि लाल किले के करीब 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब धमाके में 13 अफराद हलाक हो गए थे। ज़ख्मियों का फ़िलहाल LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। और गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसाई गांव में ज़बरदस्त आग लग गई है। वाक़े की शिद्दत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग के शोले तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहे थे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। यौम-ए-इत्फ़ाल यानी चिल्ड्रंस डे के मौके पर कल आकाशवाणी के रंग भवन में बच्चों की फिल्म लिली की नुमाइश की गई। इस मौके पर प्रसार भारती के एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के डायरेक्टर विक्रम सिंह मलिक के साथ लिली फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट नेहा और प्रोड्यूसर के बाबू रेड्डी भी मौजूद थे। फिल्म की नुमाइश के लिए आने वाले स्कूल के बच्चों ने फिल्म से खूब एंजॉय किया। इस मौके पर प्रसार भारती के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि फिल्म लिली को OTT वेव्स पर दिखाकर एक नया तजर्बा किया गया है। बाल दिवस के अवसर पर हमारे वेव्स OTT पर एक ये नई फिल्म लॉन्च हो रही है जिसका नाम है लिली, जो बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म है। हमने आज ये एक नया प्रयोग आरंभ किया है जिसमें हम पे पर व्यू का एक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और उसमें कंटेंट के ऊपर में जितना जितना वो व्यूअरशिप उसकी आएगी उस व्यूअरशिप के आधार पे हम जो फिल्म मेकर हैं उनको उसका भुगतान करेंगे। दर्शकों से आग्रह करता हूँ वेव्स OTT डाउनलोड करें और ये आज ही हमारी जो नई फिल्म रिलीज़ हो रही है इसका आनंद लें। OTT प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर विक्रम मलिक ने प्रसार भारती के इस तजर्बे से नए हिदायतकारों को अपनी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर लाने में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पे हमारे जो वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है उसमें हमने चिल्ड्रन स्पेसिफिक एक नए थीम के ऊपर एक मूवी आज यहाँ पे ऑनबोर्ड की है जिसका नाम लिली है। अभी शुरुआत में वो केवल हिंदी में उसको ऑनबोर्ड किया गया, बट आने वाले दिनों में हम इसको 5 जो भारतीय भाषा है उसके ऊपर लेके आएंगे, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भी होगी। और इस मूवी का डायरेक्शन जो शिवम उन्होंने किया है और इसके चिल्ड्रन मूवी होने के साथ साथ ये हमारा पहला ऐसा कंटेंट है जिसको हम PPV मोड पर लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश 44वें बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। इस साल यूपी पवेलियन में उत्तर प्रदेश से 2750 शुरा हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बनारसी सिल्क, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग और कन्नौज परफ्यूम पवेलियन के 343 स्टॉल्स ODOP ज़ुमरे में नुमाइश के लिए मौजूद हैं। दूसरी तरफ 150 नौजवान स्टार्टअप्स और ख़वातीन कारोबारी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश अपने लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ आगे बढ़ रहा है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश की भी धमक इस बार देखने को मिल रही है। यूपी पवेलियन में आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। मसलन आपको यहाँ पे फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, कन्नौज का इत्र देखने को मिल रहा है, आगरे का पेठा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मेरठ के खिलौने भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 343 अलग अलग स्टॉल्स पर आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की झलक देखने को मिल रही है और आप समझिए कि 150 से ज़्यादा युवा स्टार्टअप्स और महिला उद्यमी यहाँ पर पहुँचे
पहुंचे हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस समय यूपी पवेलियन में है और आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए जरी के लिए प्रसिद्ध कानपुर की अलग अलग जरी की कारीगरी देखने के लिए मिल रही है। तो फर्रुखाबाद के जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो भी देखने को मिल रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्यों फेमस है और इस बार इस मेले में क्या खास लेकर आए हैं? हमारा 300 साल पुराना ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है इतिहास है जी। और हमारे दादाजी को 64 में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है जी। अब तो उनकी विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं जी, उन्होंने ODOP करके हमारा ये काम जो आगे बढ़ाया है। क्या है इस बार आपके स्टॉल पर खास और ODOP को कैसे प्रमोट कर रही हैं और इस बार के ट्रेड फेयर में क्या खास लेकर पहुंची हैं आप? ये हमारा ब्यूटी टूल्स हैं, मसाज टूल्स, आयुर्वेदिक मसाज टूल्स हैं जो हम लोग टीक वुड और कांसे से बनाते हैं। ये एक नया बिल्कुल प्रोडक्ट है। फॉरेन में तो बहुत हम लोग इसको प्रमोट करते हैं बट इंडियंस इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। तो ये हमारा एक कांसा बॉन्ड है, ये हमारा बॉडी मसाज टूल है। यहाँ पर 150 से ज़्यादा महिला उद्यमी और तमाम स्टार्टअप्स के साथ युवा पहुँचे हुए हैं और इस बार की जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ODOP को प्रमोट करने के लिए और वोकल फॉर लोकल होते हुए यहाँ पर ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। मुल्क में इन दिनों साइबर फ्रॉड के केसेस में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लोगों को मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करते हुए फंसाया जा रहा है और कई ख़ानदानों को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हाल ही में मार्केट में धोखाबाजों की एक नई किस्म सामने आई है, जैसे कि स्मार्ट टीवी के घपले और LED बल्ब स्कैंडल। धोखाधड़ी करने वाले अपने गैजेट का इस्तेमाल करते हुए लोगों को फंसाने के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में रवि भूषण साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि अगर हम चौकस रहें तो इन नए घोटालों से बचा जा सकता है। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं तो हमें एज ए यूज़र भी स्मार्ट होना है। IoT इनेबल्ड जो ऐप्स एंड डिवाइसेस होते हैं, इन सबों को अगर हम उसका सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे आ जा सकती है। जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम उसे येस ऑल करके सारे परमिशंस दे देते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें और उसे एक लिमिटेड एक्सेस ही दें। साइबर धोखाबाज क्राइम टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के जज्बात को भी धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जाली वेबसाइट्स और शादी की जाली दावतनामे जैसे फ्रॉड लाखों लोगों को शिकार बनाते हैं। लेकिन चौकस और बाखबर रहें तो हम हर किस्म के साइबर क्राइम से ख़ुद को बचा सकते हैं। हमें अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम साइबर फ्रॉड से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए आज रात 10 बजे DD न्यूज़ पर साइबर अलर्ट प्रोग्राम। में इस बार आपको बताएंगे कि क्या आपके घरों के गैजेट्स के माध्यम से भी हो सकते हैं साइबर अपराध या आपकी साइबर जासूसी। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं तो हमें एज ए यूज़र भी स्मार्ट होना है। IoT इनेबल्ड जो CCTV कैमरास और जो ऐप्स एंड डिवाइसेस होते हैं, अगर हम उसका सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे आ जा सकती है। हम जो भी वेबसाइट जब भी कभी सर्च कर रहे हैं वहाँ पे देखें कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। फेक वेबसाइट्स को पहचान के उनको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइल्स आते हैं लोगों के पास जिसको आपको देख के खोलने का मन करेगा। आपको वेरीफाई करना चाहिए क्लिक करने से पहले। देखिएगा साइबर अलर्ट सिर्फ DD न्यूज़ पर। और अब वक्त है आलमी खबरों का। गजा में जुमे को होने वाली शदीद बारिश में वहां रहने वाले कई खानदानों के आर्जी ख़ीमे डूब गए हैं। उनका बिस्तर और सामान भीग गया, जिससे ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गज़ा के हज़ारों ख़ानदान सख्त मौसम से मुतासिर हैं, जिससे सेहत और हिफाजत के खदशात बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने लोगों की मदद के लिए इमदादी टीमें गज़ा भेजी हैं और कई हफ्तों से बारिशों से होने वाले नुकसानात को कम करने की कोशिश कर रही हैं। गज़ा के महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक 2 साल से जारी इसराइली बमबारी ने गज़ा का एक बड़ा हिस्सा बंजर कर दिया है। इस बमबारी में लगभग 68,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सालिसी के बाद 10 अक्टूबर को जंगबंदी अमल में आई। खेल की खबरों में भारत ने ढाका में होने वाली एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टीम इवेंट में 2 इनफरादी गोल्ड मेडल और टीम इवेंट में 1 गोल्ड मेडल जीता। भारतीय तीरंदाज ने अंकिता भगत ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अंकिता ने पेरिस ओलंपिक चांदी का तमगा जीतने वाली जनूबी कोरिया की नम सेहान को फाइनल में 7-3 से शिकस्त देकर खवातीन का रिकर्व गोल्ड मेडल जीता। एक और अहम कामयाबी में धीरज बोमादेवरा ने अपने हमवतन
राहुल को 6-2 से हराकर मर्दों का रिकर्व इनफरादी गोल्ड मेडल जीत लिया है। धीरज एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मर्द तीरंदाज बन गए हैं। राहुल ने चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही भारत ने 18 साल बाद मर्दों के रिकर्व टीम इवेंट में तलाई तमगा जीतकर एक बार फिर से तारीख रकम की है। भारत ने खवातीन के रिकर्व इवेंट में कांसे का तमगा भी जीता है। अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।